हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है। तो जो टॉपिक था उस पर हमारा ध्यान गया और हमें ऐसा लगा कि इस पर कई लोगों के डाउट्स होंगे, तो इस पर बात करते हुए हम वो चीज़ क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी गई है कि जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है ये मिराज 2000 से बेटर है, खासकर जब बात एयर टू एयर कॉम्बैट की आती है। तो हम इससे डिसएग्री नहीं करेंगे क्योंकि तेजस मार्क 1 एक्चुअली ज़्यादा एडवांस है मिराज 2000 से, और वेपन पैकेज भी LCA तेजस मार्क 1 का ज़्यादा बेटर होने वाला है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद एक्सप्लेन किया था कि कैसे मिराज 2000 को लेकर कुछ अपग्रेड्स करने की रिक्वायरमेंट है इसे एरियल कॉम्बैट में रेलेवेंट रखने के लिए। जो करंट जनरेशन की मीका मिसाइल इसमें लगी हुई हैं वो BVR कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल अब नहीं है। फिर हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो मिराज 2000 का अपग्रेड है वो भी 10 साल लास्ट नहीं कर पाया, और अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा अपग्रेड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जबकि ये अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए थे। तो मिराज 2000 एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट की जो रॉ परफॉर्मेंस है, जिसमें मनोरेबिलिटी हो गई, स्पीड हो गई, रेंज हो गई, ये अभी भी होल्ड करती है और ये एक काफ़ी कैपेबल डॉग फाइटिंग मशीन है। तो 80s में जब ये एयरक्राफ्ट लिया गया था तो ये इस रीजन में सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट था। ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इवन BVR कॉम्बैट में ये एयरक्राफ्ट सुपर 530D मिसाइल को फायर करने में सक्षम था और किसी भी पाकिस्तानी एयर टू एयर मिसाइल को वो मिसाइल आउटरेंज करती थी। लेकिन यहाँ पर जो गलती रही ये डसॉ एविएशन की साइड से रही। जो F-16 में अपग्रेड हुए उसको ये मिराज के थ्रू मैच नहीं कर पाए। F-16 आज भी एक रेलेवेंट एयरक्राफ्ट है। इवन नए ब्लॉक 70 लेवल के F-16 बेचे जा रहे हैं, पर मिराज 2000 अब रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि फ्रांस द्वारा रफाल को पुश किया जाने लगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। इवन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो ओरिजिनल MMRCA प्लान था जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्ट लिए जाने थे, उसमें भी ये विचार किया जा रहा था कि मिराज 2000 की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में शिफ्ट कराकर सारे मिराज 2000 ही ले लिए जाएं। पर फ्रांस ने फिर रफाल ऑफर किया और अल्टीमेटली हमने रफाल ही चूज किया, लेकिन खाली 36 एयरक्राफ्ट ही हम लेकर आए। इवन जो तेजस है ये भी इंडियन एयरफोर्स के मिराज प्रेम की वजह से ही डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। तो मिराज अभी भी एक रेलेवेंट एयर फ्रेम है, पर जो अपग्रेड पैकेज डसॉ एविएशन के द्वारा दिया गया है वो इसके रेलेवेंस को अफेक्ट करता है। तो क्या तेजस मार्क 1 एक बेटर एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 से? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चाहे एयर टू एयर कॉम्बैट की बात कर लें, चाहे एयर टू सरफेस कॉम्बैट की बात कर लें, यहाँ पर बेटर सेंसर्स लगे हुए हैं, बेटर वेपन पैकेज है, बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस और डेटा लिंक है। पर दोनों एयरक्राफ्ट में कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। मिराज एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और तेजस के मुकाबले ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, ज़्यादा रेंज में फ्लाई कर सकता है और यहाँ पर एंड्योरेंस भी ज़्यादा है। तेजस के पास जो एडवांटेज है वो इसका मॉडर्न होने का है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। और क्योंकि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म का कंट्रोल है इसलिए हम एडवांस इंडिजिनस वेपन्स को भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, जो केस मिराज के साथ नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर आज भी मिराज को लेकर फ्रांस इंडिया को पूरा कंट्रोल देता है और इंडिया चूज़ करता है तेजस के मॉडल पर मिराज को अपग्रेड करने पर, तो ये एक बहुत पोटेंट एयरक्राफ्ट बन सकता है और 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में बड़े आराम से आ सकता है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या उतना पैसा इस प्लेटफॉर्म पर लगाना समझदारी होगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 40 साल से इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है और जो अब एयरक्राफ्ट की लाइफ है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। अगर ये एयरफ्रेम 2000s में लिए गए होते तो डेफिनेटली इनको अपग्रेड करने का सेंस बनता और वो अपग्रेड आने वाले 10 से 15 साल रेलेवेंट भी रहता। पर क्योंकि एयरफ्रेम यहाँ पर इतने पुराने हैं तो ये सेंस नहीं बनाता है कि इतने महंगे अपग्रेड के बाद दोबारा से हम खर्चा करके इनको पूरी तरीके से अपग्रेड करें। बेटर ये है कि एक दशक में इनको हम तेजस मार्क 2 से रिप्लेस करें। लेकिन तब तक क्या, तब तक आप इनको कैसे रेलेवेंट रखेंगे? तो इसकी बात भी हमने एक वीडियो में करी थी। ये फ्रेंच प्लेटफॉर्म है जैसा कि हम जानते हैं, रफाल भी एक फ्रेंच प्लेटफॉर्म है, तो अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हम रफाल को लेकर और बड़ी डील करें। साथ में ये भी डिस्कशन में है कि रफाल में इंडिजिनस वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जाएं। तो हम यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं मिराज को लेकर भी, जहाँ पर हम मिराज का पूरा कंट्रोल मांग सकते हैं और कम से कम इंडिजिनस वेपन्स और डेटा लिंक का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एक रफाल के साथ 2 मिराज फ्लाई कर रहे हैं तो रफाल अपने एडवांस सेंसर्स को यूज़ करते हुए टारगेट गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएगा,
मिराज द्वारा फायर किए गए वेपन्स को, वो भी अपने डेटा लिंक के थ्रू। तो यहाँ पर जो मिराज के वीक सेंसर्स पड़ रहे हैं उनको डेटा लिंक की मदद से बाईपास किया जा सकता है। बाकी एयर टू सरफेस वेपन्स के लिए तो इतना तामझाम है भी नहीं, आप उनको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंटीग्रेशन के लिए आपको फ्रांस से बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मिराज के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं और अगले 10 साल के लिए आप इनको रेलेवेंट रख सकते हैं, लेकिन इनको आपको रफाल के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।